हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 8 की साइंस की सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 14 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे। एनसीईआरटी का रेफरेंस है, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ साइंस पूछी जाती है उनके लिए, प्लस में ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए देखते हैं कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हमारी रह गई थी। तो देखिए, हम लोग ये 3 टॉपिक्स कवर कर चुके थे। अब हम जो है पढ़ने वाले इलेक्ट्रोलाइट, और फिर पढ़ेंगे यहाँ पे एक्चुअली में केमिकल होना चाहिए, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो चलिए देखते हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर में जो है, इससे प्रीवियस पार्ट में जो है हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टर के बारे में। कुछ कंडक्टर गुड होते हैं, कुछ पुअर होते हैं। उसी की बेस पे उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हमने ये पढ़ा था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, हम लिक्विड के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि बहुत सारे लिक्विड अवेलेबल है। कुछ उसमें जो है गुड कंडक्टर होते हैं और कुछ बैड। ठीक है, तो हम वही टेस्टिंग यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको डायग्राम की तरफ ले चलती हूँ। ये हमारा टेस्टर सर्किट है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, ये बैटरी हो गई हमारी। यहाँ पे इक्विपमेंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक, चाहे आप यहाँ पे बल्ब ले लें या आप एलईडी का यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जो है मैग्नेटिक कंपास का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसका भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सर्किट जो है यहाँ देख रहे हैं, जो यहाँ से ओपन है उसको एक लिक्विड सोल्यूशन में डाला गया है। ये देख रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन है जो एक बीकर के अंदर रखी गई है। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इस सर्किट से यहाँ से होके जो है ऐसे होते हुए इस सोल्यूशन में जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन से होके जो है सर्किट में आगे कंप्लीट होके जो है आपका बल्ब की तरफ पहुंच रहा है, अब बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो गया, तो इसका मीन्स क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस लिक्विड सोल्यूशन से पास हुई है। दैट मीन कि जो ये सोल्यूशन है वो क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। बट वहीं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास तो हुई, बट इस लिक्विड सोल्यूशन में आके जो है वो आगे नहीं बढ़ी। तो इसका मीन्स क्या है कि जो लिक्विड सोल्यूशन है वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टेस्टर था किस चीज़ का, ये चेक करने का कि जो लिक्विड सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं है। चलिए कुछ लिक्विड सॉल्यूशंस को देख लेते हैं, जिनमें से कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर होते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। टैप वाटर गुड कंडक्टर, लेमन जूस गुड कंडक्टर, विनेगर जो है पुअर कंडक्टर है। कुकिंग ऑयल जो हमारे घरों में होते हैं वो भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मिल्क भी गुड कंडक्टर है। हनी पुअर कंडक्टर है। सोडा कंपाउंड जो है वो गुड कंडक्टर है। मरकरी जो है वो गुड कंडक्टर है। फ्यूल जो है वो पुअर कंडक्टर है। तो ये कुछ जो है मटेरियल हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, जिनमें से कुछ तो गुड कंडक्टर हैं और कुछ आपके बैड कंडक्टर्स हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन को हम कैसे कहेंगे कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर जो होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन उसके अंदर जो है क्या होता है, आयंस होते हैं। यानी आयंस मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री। और इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कि आयंस होंगे, उन्हीं लिक्विड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो जिनके अंदर आयंस नहीं है वो पुअर कंडक्टर हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हनी है, जैसे कि फ्यूल है, फिर आपका डिस्टिल वाटर है, उसके अंदर जो है आयंस नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। हम सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उनके उसके साथ उसके पास बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स करता है, जिसमें से एक इफेक्ट है हीटिंग। इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग का इफेक्ट होता है, यानी कि उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कैपेसिटी होती है अट्रैक्ट करने की। और
ऐसा ही एक और इफेक्ट है जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट जो है एक्चुअली में है क्या, तो देखिए हमने यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक बीकर के अंदर हमने एक गुड कंडक्टर लेके चल रहे हैं। केमिकल इफेक्ट वही हो सकता है जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर सॉल्यूशन हमारे पास है। तो हमने यहाँ पे वो सॉल्यूशन लिया है जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। फिर हमने रॉड्स ली हैं 2, ठीक है, इसके ऊपर मेटल कैप्स लगे हुए हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर से होके जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करेगी, वो कुछ केमिकल इफेक्ट्स देंगे, कुछ केमिकल इफेक्ट्स होगा उसका। और ये केमिकल इफेक्ट क्या कहलाता है? ये केमिकल इफेक्ट कहलाता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब हम कोई अच्छा कंडक्टर लेते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में, उससे पास आउट करके कुछ हम केमिकल इफेक्ट करते हैं, तो उससे जो फिनोमेना निकल के आता है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और उसका यूज़ क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वी हैव सीन मैनी टाइम्स वेयर आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज शाइनिंग व्हेन इट इज़ न्यू एंड आफ्टर सम टाइम इट बिगिन टू लॉस इट्स शाइन। जो हम गोल्ड के इक्विपमेंट्स लेते हैं, आप ज्वेलरीज लेते हैं, आप देखेंगे कि कुछ टाइम तक तो शाइनी होते हैं, बाद में अपनी शाइन कुछ कम कर देते हैं। एक्चुअली में कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सॉरी गोल्ड ज्वेलरी नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो इसी तरीके से बाईसाइकिल देख लें, नट बोल्ट्स देख लें, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो एकदम न्यू और चमकीले होते हैं, बाद में वो अपना जो है शाइनिंग अपीयरेंस, जिसको लस्ट्रस अपीयरेंस भी बोलते हैं, उसको वो क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। वो एक्चुअली में क्या होता है, वो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही रीज़न है उसके पीछे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, हमने एक बीकर ले लिया है और यहाँ पे जो है हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है यहाँ पे हमने, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एक्चुअली में डिस्टिल वाटर के अंदर हमने कुछ कॉपर सल्फेट को मिक्स करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं जो कॉपर प्लेट्स हैं। 2 कॉपर प्लेट्स हमने यहाँ पे दोनों साइड यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कॉपर प्लेट को इमर्स कर दिया है किसके अंदर, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। और ये हमारी रॉड्स का भी काम कर रहा है, रॉड्स के ऊपर जो है प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। और 15 मिनट्स के बाद जो है आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इसके 2 रॉड्स हैं इनका अलग अलग वर्क होता है। जो ये साइड होती है ये एनोड होती है, और जो ये साइड होती है इसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड होता है और ये नेगेटिव साइड होता है, ओके। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और एनोड से होके कैथोड की तरफ जाती है तो ये एक केमिकल चेंज करती है, और इस केमिकल प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। और साथ में देखो क्या होता है कि इसका प्रोसेस कैसे चलता है, अब हम उसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की इसके अंदर, तो आप देखेंगे कि हुआ क्या एक्चुअली में। तो ऑब्जर्व करेंगे कि जो पॉजिटिव साइड है, ये जो पॉजिटिव साइड है ये क्या हो जाएगी, ये आपकी कोरोडेड हो जाएगी, कोरोजन हो जाएगा इसका, यानी कि जो अपना जो है ये कॉपर जो है वो लूज कर देगा, अपने कॉपर आयंस को ये लूज कर देगा, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, लेयर बन जाएगी, किसकी, यहाँ इसने जो लूज किया है वो इस पे जाके एक लेयर बना लेगी, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है।
पॉजिटिव जो साइड है, पॉजिटिव जो रॉड है, जो एनोड है, उसके ऊपर उसका जो कॉपर था उसने अपने कॉपर को लूज़ कर दिया और नेगेटिव साइड में जाके उसके ऊपर एक लेयरिंग हो गई। उसी कॉपर की लेयरिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइड में कैथोड में जाके हो गई। तो इस प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस बोलते हैं और इसको ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, वो टूट गया, कॉपर अपने आप में टूट के वो सल्फेट में सॉल्यूशन में घुल गया। ठीक है, और जो नेगेटिव साइड था उसके ऊपर जाके उसने एक लेयरिंग बना दी। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आप कहेंगे कि इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में। इसका कैसे होता है, तो देखिए जब हम वही सेम प्रोसेस करेंगे तो मान लीजिए कि हमने एक साइड पे गोल्ड प्लेट लिया है और दूसरी साइड पे हमें उसकी क्या करनी है, किसी और साइड, इस साइड पे हमने वो मेटल लिया है जिस मेटल का हमें दूसरी साइड पे जो इक्विपमेंट है उस पर लेयरिंग करनी है। तो क्या होगा, पॉजिटिव साइड की जो मेटल है उसकी लेयरिंग हो जाएगी नेगेटिव साइड पे जाके। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है, तो आप देखेंगे गोल्ड होती है, गोल्ड ज्वेलरी होती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है वो क्या होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है। क्या किया जाता है, उसके ऊपर जो है गोल्ड की प्लेट चढ़ाई जाती है, नकली सिल्वर या गोल्ड की नकली उसके ऊपर लेयरिंग की जाती है ताकि जो हमारा ज्वेलरी है वो लस्ट्रस रहे। ठीक है, और कम प्राइस पे हमें वो गोल्ड या सिल्वर की शाइनिंग दे। तो क्या किया, जो हमारा मेटल है उसके ऊपर हमने गोल्ड की क्या कर दी, लेयरिंग कर दी। तो ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गया। पॉजिटिव साइड की जो गोल्ड के जो पार्टिकल्स थे, जो मेटल थी, वो क्या हुई, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो सॉल्यूशन में घुल गई और इस साइड आके जो भी हमारा मेटल है, जो चीप क्वालिटी का मेटल है, उसके ऊपर इस गोल्ड की प्लेटिंग हो गई। और जो ये हमारा मेटल का इक्विपमेंट है, जो भी कोई भी ऑर्नामेंट है, कोई भी इक्विपमेंट है, उसके ऊपर एक परत चढ़ गई, किसकी, गोल्ड की। यहाँ जो भी आप मेटल रखेंगे उसकी लेयरिंग इस साइड के इक्विपमेंट में हो जाएगी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ इसका क्या है, आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि टायर्स देखेंगे आप, उसके अलावा आप देखते होंगे बहुत सारी मशीनरीज होती हैं। ठीक है, क्या होता है, उन मशीनरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए, प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन मेटल सबस्ट्रेट, द प्रोटेक्टिव बैरियर इन केस प्रिवेंट टार्निशिंग एंड गिव अ ग्लोसी अपीयरेंस, एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग। बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे, कार के, व्हीकल्स के, व्हील्स के, आप देखेंगे इनके ऊपर क्रोमियम की क्या होती है, प्लेटिंग की जाती है ताकि ये टार्निश ना हो, क्या ना हो, कोरोड ना हो, खराब ना हो। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय यूजिंग क्रोमियम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो अलग अलग मेटल्स का यूज़ करके किया जाता है, बस डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पे किस टाइप की प्लेटिंग करनी है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप की प्लेटिंग होती है। तो प्लेटिंग में जो है आप अलग अलग मेटल्स यूज़ कर सकते हैं। प्लेटिंग आप कॉपर से कर सकते हैं, जिंक से कर सकते हैं, टिन से कर सकते हैं, निकेल, गोल्ड, सिल्वर, इन सभी का यूज़ किया जाता है प्लेटिंग करने के लिए, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं, शाइनी अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन। तो इंडस्ट्रीज में भी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ किया। अब टीन का यूज़ करके भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिसको हम टीनिंग बोलते हैं। टीनिंग कैसे, आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी आपकी ये कोल्ड ड्रिंक्स की कैंस होती है, आपने बोल्ट वगैरह देखा होगा, कितनी शाइनी होती हैं। और जो ये हमारे ड्रिंक होती हैं कितनी शाइनी होती है और कभी भी ख़राब नहीं होती। उसके अंदर जो स्टोरेज की जाती है तो उसकी जो लेयर होती है वो ख़राब नहीं होती, करोड नहीं होती। तो क्या है, उसके ऊपर जो है टिन का प्लेटिंग किया जाता है, जिसको टिनिंग बोलते हैं। तो देखिए,
टिन इज रिलेटिवली चीपर एंड यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। टिन बहुत चीपर होता है और इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए, हार्डवेयर प्रोडक्ट के लिए, फास्टनर्स के लिए, स्क्रू नट्स बोल्ट वगैरह के लिए, फूड कैंस के लिए, इन सब की प्लेटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये चीप होते हैं और ये क्या करते हैं, करोडेड होने से बचाते हैं हमारे इन सभी इक्विपमेंट्स को, और ये हमारे जो फूड प्रोडक्ट हैं उसको भी स्पॉइल होने से बचाते हैं। ठीक है, तो टिनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है कोरिजन रेसिस्टेंस, इसीलिए यहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होती है। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स को इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए। ठीक है, टैंक्स को, कैरियर्स को, इन सबको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, ताकि इन्हें भी क्या किया जा सके, क्रोजन से बचाया जा सके, इसको लस्ट्रस बनाया जा सके। ठीक है, तो अलग अलग ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, केमिकल इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रॉनिक करंट का, जिसका यूज़ हम बहुत सारी जगहों पर लेयरिंग, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना था जो आज यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो as much as possible. Thank you so much. Keep smiling.